Hello students, let's start our fourth lesson, the rat trap. Okay, this is the fourth part of this lesson. जो एडला विल्मेंसन होती है वो जो रेड ट्रैप पेडलर है ओके उसको क्रिसमस ईव के दिन उनके यहाँ रुकने के लिए कन्विंस करने के लिए ट्राई कर रही होती है. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. इतने अच्छे फ्रेंडली मैनर से उसने कहा कि जो पेडलर था वो उसके कॉन्फिडेंस में यानी उसकी बातों में आ गया और उसके साथ घर एक दिन क्रिसमस के दिन रुकने के लिए रेडी हो गया. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come एट वंस. वो बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और आप मेरी वजह से ओके खुद भी क्या परेशान हो रही हो, मैं आपके साथ आ रहा हूँ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much at a glance. उसने वो फर कोट था वो एक्सेप्ट किया, वैलेट ने झुक के उसको वो दिया, उसने अपने रैक्स पे फटे पुराने कपड़ों पे वो पहन लिया और जो एडला विल्मनसन थी उसके पीछे चलने लगा ओके. और वो जो ब्लैक स्मिथ था जो उसको देख रहा था उसकी और उसने सिर्फ एक ही ग्लांस से देखा, पर्पज लिया, इम्पोर्टेंस देके उसकी ओर देखा नहीं. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फोरबॉर्डिंग्स. जब वो लोग मैनर हाउस यानी ये ज़मींदार के घर पे आयरन मास्टर के घर की ओर जा रहे थे ओके तो उसको क्या होने लगा कि भविष्य संबंधी सूचनाएं या फिर फोरबॉर्डिंग्स मीन्स जो प्रेडिक्शंस होते हैं ओके वो होने लगे, उसके बारे में वो सोचने लगा. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, क्यों मैंने उस डेविल के पैसे लिए. ही थॉट, उसने सोचा. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ और इसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकूँगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, दूसरे दिन क्रिसमस की ईव थी एंड क्रिसमस डे था. व्हेन द आयरन मास्टर केम into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. वो डाइनिंग रूम पे जो आयरन मास्टर थे ओके वो ब्रेकफास्ट पे आए और वो क्या थे, संतोष अनुभव रहे थे कि वो जो उनका फ्रेंड था उसको वो किसी भी तरह से उनके यहाँ ले आए थे ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल we must see to it that he gets the little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. पहले वो बात करते हैं कि पहले तो हमें उसको थोड़ा सा खाना पिलाना चाहिए ओके और वो उसकी डॉटर को ऐसा बोल रहे थे और उनकी डॉटर बिजी थी टेबल के वर्क पे. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. अगर फिर हम देखेंगे कि उसको कोई अच्छी सी जॉब दिलवा देंगे, जो रेड ट्रैप बेच रहा है अच्छे से तो ठीक ठाक. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said daughter. डॉटर बोली कि ये बहुत अजीब बात है कि ऐसे उसके साथ जो सारी अच्छी बातें थी वो चली गई और इतना सारा बुरा उसके साथ हुआ. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. मुझे लास्ट नाइट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा, फादर को बोल रही है डॉटर, कि वो पहले एजुकेटेड मैन रह चुका यानी शिक्षित इंसान पहले था. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल, सेड फादर. तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम्हें धैर्य धरना चाहिए. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा, अच्छे से ड्रेसअप हो जाएगा, तुम कुछ और ही देखोगी. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड. लास्ट नाइट वो नेचुरली ही शर्मनाक था ओके उसके कपड़े ही ऐसे थे. द ट्रैम
मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम क्लोथ्स। वो बोलता है कि अब वो ट्रैम क्लोथ निकाल देगा उसके जो फटे पुराने कपड़े थे, तो उसके साथ ही उसके जो घुमक्कड़ के जो मैनर थे वो भी चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। जैसे ही फादर ने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, डोर ओपन हुआ और जो स्ट्रेंजर यानी रेड ट्रैप पेडलर वो एंटर हुआ। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वह ट्रूली अच्छे से क्लीन है और अच्छे से ड्रेसअप है। द वैलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। जो वैलेट था, उनका जो अटेंडेंट था, उसने उसको बात करवाया था, उसके हेयर कट किए और उसको सेव भी किया। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। कुछ भी हो, वो अच्छे से गुड लुकिंग दिख रहा था और उसने सूट पहना हुआ था, वो किसका था? आयरन मास्टर का। ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड अ होल शूज। उसने क्या पहना हुआ था? एक वाइट शर्ट, पहना हुआ था, मुड़ा हुआ कॉलर वाला शर्ट था वो पहना हुआ था और होल शूज पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अभी उनका जो गेस्ट था, जिसको वो नील्स ओलफ समझे थे, वो अच्छे से ड्रेसअप था, तो खुश होना चाहिए किसको? आयरन मास्टर को, लेकिन वो खुश नहीं लगे। He looked at him with puckered brow. Puckered means contract, contract and wrinkled, यानी संकुचित या फिर सिकुड़ा हुआ। हम जैसे फ्राउनिंग ब्रो से सबको देखते हैं ना, वैसे वो किसको देखने लगे? जो रेड ट्रैप पेडलर था उसको। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the certain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब क्या था? वेल ड्रेस हो गया था, तो उन्होंने उसको क्लोजली इंस्पेक्शन किया, उसको देखा, तो क्या पता चला कि उन्होंने कल रात के क्या की थी? मेड अ मिस्टेक। वो उनका ओल्ड एक्विस्टेंस यानी जान पहचान वाला इंसान नहीं था, इसीलिए वह खुश नहीं हुए। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। उन्होंने उसको धमकाया। इसका क्या मीनिंग होता है? यानी उसको ये पूछा कि तुमने कल क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे रिलेटिव नहीं हो। तो स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, यानी डिसिम्युलेट का मीनिंग क्या होता है? कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ढोंग नहीं किया कि हाँ नहीं मैं यही हूँ वो हूँ, किसी भी टाइप का ऐसा उसने ट्राई नहीं किया। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। स्प्लेंडर मीन्स जो ब्यूटी थी, नहा धो के वो ऐसा चमक रहा था, वो सब कुछ चमक अब जाने वाली थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। पेडलर, रेड ट्रैप पेडलर बोलता है मेरा फॉल्ट नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने कभी भी ऐसा दिखावा नहीं किया कि मैं बड़ा इंसान हूँ, अलावा किसके अलावा कि मैं एक गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीज्ड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज बट नो हार्म हैज़ बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। तो वो बोलता है क्लियरली कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, मैं अपने फटे पुराने कपड़े फिर से पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेसिटेटिंग अ लिटल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। तो वो बोले कि अच्छा, थोड़े से हिचकिचाए आयरन मास्टर और बोला कि ये प्रामाणिकता नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. sheriff क्या होता है? जिले का जो प्रधान न्यायाधीश होता है ना, वो यानी वो जो आयरन मास्टर है वो अभी पुलिस को बुलाने के बारे में सोच रहे थे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मुझे तो नहीं लगा तुमने कोई प्रामाणिक काम किया है, ऐसा अभी कन्फेस करके कि तुम मेरे पहचान के नहीं हो।
दूसरा कि मैं अभी तुमको शेरिफ के पास भेज दूंगा और शेरिफ इस बारे में कुछ बोलेंगे यानी इंटरफियर करेंगे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। उसने वो 2-3 कदम आगे गया और उसने अपनी फिस्ट यानी मुट्ठी ली और मुक्का मारा किस पे, जो टेबल थी उस पे। और एग्रेसिवली वो आयरन मास्टर को कहने लगा, Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. He said, this whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but a cheese rings and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। जो उसका पेस्ट टाइम का जो थॉट होता था, ओके, कौन सा, कि पूरी दुनिया एक क्या है, ट्रैप है, हमारी जो डिज़ायर्स है, ओके, वो क्या है, चारा है, और हम वो लेने के लिए जाते हैं और उसी में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ओके। तो वो बोलता है कि अगर शेरिफ आया और मुझे ले गया, ओके, कोई बात नहीं, ये मेरा एंड था, लेकिन आप भी एक दिन ऐसे ही एक ट्रैप में फंसोगे और कभी भी वहाँ से बाहर निकल नहीं सकोगे। तो आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगे। That was not so badly said, that was not so badly said, my good fellows, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can। आयरन मास्टर ने जो शेरिफ को वो भेजने वाले थे, शेरिफ के पास वो आइडिया था, वो छोड़ दिया और बोला कि तुम जो बोले वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, लेकिन अब छोड़ो और यहाँ से जितना जल्दी बन सके उतना जल्दी चले जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go, and with that she went and closed the door। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करके जाने वाला ही था, डॉटर ने कहा कि उसे यहाँ आज के दिन रुकना ही चाहिए। I don't want to him go, मैं उसको जाने देना नहीं चाहती। और उसने क्या किया, डोर जाके क्लोज कर दिया। किसने, एडला विल्मेंसन ने। What in the world are you doing? said the father। बोला कि तुम इस मैटर में क्या कर रही हो। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। वो वहाँ शर्मजनक सिचुएशन में खड़ी हुई थी और उसके पास कोई प्रॉपर आंसर भी नहीं था कि पापा को कैसे कन्विंस करे, क्या बोले। That morning she had felt so happy when she thought of home like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। She could not get away from the idea all at once and that was why she had interact for the vagabond। ये जो घुमक्कर था उसके लिए उसने इंटरफियर किया पापा के साथ। वो सुबह से इतनी खुश थी कि वो किसी इंसान के लिए, ओके, इतनी दयालु हो रही है, क्रिसमस ही हो रही है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बना रही है, ओके। लेकिन अब वो जब चला जाएगा तो वो जो सारे उसके आइडिया थे वो क्या हो जाएंगे, सारे टूट जाएंगे। इसीलिए इस वजह से वो अपने पापा के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। वो कहती है कि मैं अभी इस वेगाबॉन्ड के बारे में, स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ कि वो पूरा साल क्या करता है, चलता रहता है, ओके, होल ईयर, पूरा साल। देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, उसके पास कोई भी ऐसा सिंगल प्लेस नहीं, ओके, पूरी कंट्री में, कि वहाँ वो क्या उसका वेलकम हो सके और वो घर जैसा फील कर सके। वेन एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जब वो ऐसा कुछ किया, घुमा, तो क्या उसका पीछा किया गया। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। किसी को भी उस पर शक आता और वो हमें ऑलवेज किस वजह से डरता रहता कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे of peace with us here, just one
इन द होल ईयर। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए उसको ये दिन एंजॉय करवाना चाहती हूँ जो वो शांति से जिए, और वो पूरे साल का एक ही दिन होगा। तो आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, यानी आयरन मास्टर अपने मन में ही कुछ ऐसा बोल गए। इसका रिप्लाई, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपने डॉटर के साथ क्या आर्ग्यूमेंट करना चाहते नहीं थे। इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ कोर्स सी कंटिन्यू, तो जो एडला होती है वो कंटिन्यू करती है कि हाँ हमारी मिस्टेक थी, ओके, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ हम्बल बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। लेकिन हमने उसका पीछा किया, उसको यहाँ आने के लिए कहा, उसको यहाँ लाए, ओके, और उसको प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ क्रिसमस में वो चीयर करेगा, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। You do much worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this। तुम कहने से ज़्यादा जैसे उपदेश दे रही हो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे होप कर रहा हूँ कि तुम इसके लिए रिग्रेट नहीं करोगी, यानी बाद में ये इंसान तुम्हें किसी और तरीके से हर्ट कर सकता है। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। हाथ पकड़ लिया एडला ने उस स्ट्रेंजर का और उसको टेबल पे बैठा दिया। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, फॉर सी कुड सी that her father had given in। अब उसको लगा कि उसके फादर मान गए हैं, तो उसको बिठा दिया और बोला कि खाओ, खाना शुरू करो, ओके। द मैन विथ द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड। टाइम आफ्टर, वो रेड ट्रैप पेडलर था, ओके, वो कुछ भी नहीं बोला, वो बैठ गया, ओके, और वो खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, थोड़े टाइम पे, ही लुक्ड एट अ यंग गर्ल हु हैड इंटरेक्ट फ्रॉम हिम, व्हाई हैड सी डन इट, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। वो खाते खाते एडला विल्मेंसन की ओर देखता रहता था कि क्यों इसने बीच में इंटरफियर किया, ओके, और दूसरा कि ऐसा उसने क्यों किया और इसके पीछे कौन सा क्रेजी आइडिया होगा, ओके। स्टूडेंट्स, आज के दिन हम इतना करेंगे, दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।